हेलो, वेलकम बैक टू एश्योरेंस क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 के बारे में। दैट इज बेसिकली M1, जो कि हमारे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मैक्लॉरिन्स थ्योरम। सो गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम होता क्या है, तो सबसे पहले अपन इसका स्टेटमेंट समझेंगे, देन इसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ जाएंगे। So guys, Maclaurin's theorem is nothing. It is a basic theorem which is used to find out the function की सीरीज निकालनी है at x is equals to 0. It means कोई भी एक fx फंक्शन होगा, I think लॉगरिथमिक भी हो सकता है, अलजेब्रिक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकता है, ठीक है। Whatever be the function we are having, हम लोगों को उसकी क्या निकालनी है? सीरीज निकालनी है। सीरीज निकालनी है at x is equals to 0 with the help of the differentiation process, वो बाद में बात करेंगे। So if we need to find out the series of any function at x equals to 0, we require a Maclaurin theorem. See, first अपन देखते हैं कि कैसे निकाली जाती है। तो सीरीज देखते हैं, सीरीज क्या होती है। सुनिए यहाँ पे fx फंक्शन दिया मैंने, fx is equals to, मैंने बोला सीरीज निकालनी है at 0, तो ये हो गया f of 0 प्लस आप x का मल्टीप्लाई करते जाएं और डिफरेंशिएशन बढ़ाते जाएं, प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश 0 अपॉन 2 प्लस एक और x का मल्टीपल बढ़ा दिया यहाँ पे मैंने, तो ये हो गया ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो इट इज गोइंग टुवर्ड्स द x की पावर n f डैश n 0 अपॉन n फैक्टोरियल। सो ये सीरीज है जिसके थ्रू हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, किसी भी फंक्शन की सीरीज निकालनी है x इक्वल्स टू 0। दिस इज मैक्लॉरिन्स थ्योरम। हम निकाल रहे हैं x 0 पर, तो हमें क्या करना है? पहली बेसिक चीज, अगर सवाल में दिया हो कि यू हैव टू डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ x की पावर 3, इट मींस आपको डिफरेंशिएट करना है 3 बार, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा x की पावर 3 के साथ 3 बार डिफरेंशिएशन के बारे में। अगर नहीं दिया होता है किसी सवाल में तो हम मिनिमम 3 बार करते हैं, अगर किसी में 4 बार मेंशन है तो 4 बार करेंगे, अदरवाइज अगर नहीं दिया होता है तो जस्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट ओनली 3 टाइम्स। ओके, सो नेक्स्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मैक्लॉरिन्स। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ क्या है, हमें बोला है एक्सपेंड y is equals to e की पावर sin x, ठीक है, बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम। मैक्लॉरिन्स थ्योरम तो हम लोगों ने यहाँ क्या बोला, ठीक है, गिवन क्या है मेरे पास सॉल्यूशन में, हमने लिया गिवन है मेरे पास y equals to e की पावर में sin x, ठीक है। वी कैन से दैट कि सर इसको मैं f of x भी बोलता हूं, ठीक, ये मेरा fx भी होता है, ठीक। आप यहां ध्यान देंगे, हमने जस्ट डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वी आर हैविंग y1 फंक्शन आया दैट इज e की पावर sin x, ठीक है, और sin x का हो गया बॉस cos x। तो वी कैन से दैट सर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इस पर्टिकुलर टर्म को इसको मैं y बोल सकता हूं, तो ये आ गया मेरा y cos x, और यू कैन से दैट fx cos x, ठीक है। अब फिर मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट अगेन किया, डिफरेंशिएशन फिर विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर नहीं दिया हो तो हम 3 बार तक जाएंगे, तो y2 करेंगे, तो जब इसमें करोगे तो फर्स्ट इनटू सेकंड लगेगा, यानी फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो y का क्या हो गया बॉस, y1, ठीक। फिर मैंने बोला यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तीसरी बार, तो हमने बोला सर y3 निकलेगा, तब ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर रखा, फर्स्ट इनटू सेकंड लगाया, तो फर्स्ट फंक्शन sin x का cos x हो गया बॉस, प्लस यहाँ पे क्या हो गया sin x, क्योंकि माइनस हमने पहली बार ले लिया था, और y का डिफरेंशिएशन हो गया y1 एंड सो ऑन, प्लस ब्रैकेट लिया, फर्स्ट फंक्शन cos x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड y1 का y2 हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये हो गया माइनस ऑफ sin x। ये आ गया हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन। हमने इसे कितनी बार डिफरेंशिएट कर दिया माय डियर? We have differentiated the function 3 times. So here we are going to talk about the differentiation। हमने 3 बार किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब मैं बात करने वाला हूँ कि मुझे फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालनी है, तो यहाँ देखेंगे, तो मैंने बोला f of 0 पे निकालनी है, यानी at x is equals to 0, तो यानी x की जगह 0 रखना है यहाँ पे f0 में। तो जब 0 रखा तो e की पावर 0 कितना हो गया यहाँ पे, sin की पावर sin 0 इज 0, तो e की पावर 0 इज 1, तो ये आ गया e की पावर 0 इज 1, ठीक है। अब डिफरेंशिएटेड वाले में चलते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन को y1 बोला है, y1 बोला है, तो अभी आपने fx को 0 पे निकाला है, तो ये हो गया आपके पास 1 into cos 0 is 1, तो 1 into 1 is also 1। फिर f डबल डैश 0 पे चलते हैं,
तो यहाँ पे देखो डबल डिफरेंशिएशन पे कहा है हमारे पास इक्वेशन ये sin 0 0 ही होता है, तो ये पूरा 0 हो गया, cos 0 1 और y 0 1, तो फिर से वैल्यू आ गई 1। ट्रिपल डैश 0 की बात करें तो यहाँ आ जाओ, sin 0 पूरा कंप्लीटली 0 हो गया, ठीक है, cos 0 1 और ये into 1, y 0 अपन ने निकाला था यहाँ पर ये रहा, तो 1 into 1 is 1, तो मैंने ये माइनस बाहर लिया, ब्रैकेट में लिया 1, ये वाला पार्ट 0 हो चुका है, फिर लिया प्लस, यहाँ पर है, यहाँ पे sin 0 पूरा खत्म हो चुका होगा 0। अब यहाँ आते हैं तो cos 0 is 1 और y2 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी थी 1, तो ये आ गया प्लस 1, which means ये भी कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं गाइस। अब हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पर समझना, तीनों डिफरेंशिएशन निकाल दिए मैंने, जस्ट वी नीड टू पुट दिस वैल्यू इन द मैक्लॉरेंस थ्योरम। सो आप इसको पॉज करके समझ लें पूरा, उसके बाद मैं आपको पुट करके बता रहा हूँ कि हाउ कैन वी इवैल्यूएट द सीरीज विद द हेल्प ऑफ दिस। सी मैं पहले लाइन यहाँ पे मिटा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब मेरे पास सीरीज क्या थी, सीरीज जो थी मैक्लॉरेंस की वो थी fx बराबर f0 प्लस x f डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल x की पावर n fn 0 अपॉन n फैक्टोरियल। अब मैंने यहाँ देखा fx फंक्शन क्या गिवन था सवाल, दैट इज e की पावर sin x की सीरीज चाहिए थी, बिल्कुल। क्या आई इसकी वैल्यू आपके सामने है, 1 आई प्लस x इंटू 1 हो गया प्लस x स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 फैक्टोरियल, तो अपन ने लिख दिया भाई 2 फैक्टोरियल लिख दिया, इंटू करके यहाँ पे प्लस x क्यूब, इसकी वैल्यू आई 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल, पुट कर दिया तो पूरा 0 ही हो गया, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गई इसकी सीरीज। तो ये हमने इवैल्यूएट करी है सीरीज with the help of the Maclaurin's theorem. So guys, this is the first question that we are learning. So हमें करना कुछ नहीं है, the basic concept is the differentiation that we have already learned in 12th class, ठीक है। मैंने यहाँ फिर से बताया that first into second function का multiplication, sin x का differentiation cos x, the simple steps है। Just you have to need one thing कि आपको theorem पता होनी चाहिए, बस that's it, ठीक है। Thank you so much for watching and please subscribe करना मत भूलना, so that कि मैं पूरी सीरीज बनाने में एक थोड़ी एनर्जी आ जाती है गाइस कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू में जो मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ पूरा M1 शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टॉपिक, दैट इज टेलर्स थ्योरम, ठीक है। टेलर्स थ्योरम क्या कहता है, टेलर्स थ्योरम इज बेसिकली एन एडवांटेज बोल सकते हैं ऑफ द मैक्लॉरेंस थ्योरम, मतलब ये एक इसने एक कंडीशन को खत्म किया मैक्लॉरेंस की। मतलब क्या कंडीशन थी वो कंडीशन ये थी कि हम सीरीज को केवल x इज इक्वल्स टू 0 पर निकाल सकते थे, दैट्स इट, ओरिजिन पे निकाल सकते थे। तो टेलर्स ने बोला आई कैन फाइंड आउट द सीरीज एट एनी पॉइंट, मैं किसी भी पॉइंट पे सीरीज को निकाल सकता हूं। इसका मतलब उस पॉइंट को उन्होंने नाम दिया a पॉइंट, ठीक है। आप a को 0 भी रख सकते हो, तो ये वाली कंडीशन कौन सी हो गई, मैक्लॉरेंस को भी सॉल्व कर देगा। साथ ही साथ अगर मैंने बोला यार एक पर्टिकुलर पॉइंट a की वैल्यू ये है, इस पे निकालना है, तो वो उसको भी सॉल्व कर देगा। तो टेलर्स की जो थ्योरम है वो क्या कहती है, सो लेट्स टॉक अबाउट द टेलर्स थ्योरम। तो टेलर्स हम क्यों पढ़ते हैं, एडवांस वर्जन है किसका, मैक्लॉरेंस का। टेलर्स थ्योरम की बात करें तो इट इज एन एडवांस वर्जन, और वी कैन से दैट सर यहाँ पे fx की बात करूं सीरीज की, तो मैं यहाँ क्या बोलने वाला हूँ, मैं फंक्शन को एक a पॉइंट पे निकालूंगा प्लस इसमें h का इनटू करते जाएं। h क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ, h स्क्वायर f डबल डैश a अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन h की पावर n fn a अपॉन n फैक्टोरियल, वेयर h इज इक्वल्स टू x माइनस a, ठीक, ये हमारा h है। यहाँ पे हम लोग x माइनस करते जाते हैं सारे पॉइंट्स को, तो इसको आप इस तरीके से भी देखते हैं बुक में सीरीज को, और वी कैन से दैट f ऑफ, अगर मैं बात करूं x के लिए सीरीज की, तो यहाँ क्या हो जाएगा f ऑफ a प्लस, काफी टीचर्स कॉलेज में इस तरीके से डिस्कशन करते हैं, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ पे हो गया x माइनस a का स्क्वायर f डबल डैश a अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन टिल n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस a की पावर n f की पावर n a अपॉन n फैक्टोरियल। सो दिस इज द टेलर्स थ्योरम that we are going to use for finding out the series at point x is equals to a, ठीक है। so इसको mention कर लीजिए, then we are going to talk about some questions on that particular topic. Thank you. Let's find out the series of log cos x at
x इज इक्वल a इज इक्वल्स टू अपने को पाई बाई 3 दिया है टेलर्स से, ठीक है, बाय टेलर्स से। तो यहाँ पे क्या बोला यहाँ पे कि हमें fx गिवन है दैट इज log ऑफ cos x और फाइंड करनी है सीरीज, ऐसा लिखा है फाइंड सीरीज फॉर fx इक्वल टू log cos x एट पाई बाई 3 बाय टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम तो आपको यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए बॉस कि ये जो पॉइंट है ये मुझे a पॉइंट गिवन है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, fx हमें गिवन ही है, तो हमें कितने बार डिफरेंशिएट करना है उसने नहीं दिया कि x की पावर कितना जाना है, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट 3 टाइम्स। ये कन्वेंशन है भाई, अगर नहीं दिया हो तो हम लोगों को 3 बार डिफरेंशिएट करना है, दैट्स इट, ठीक। अब यहाँ देखो तो मैं सॉल्यूशन पे गया सबसे पहले, और सॉल्यूशन पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया बॉस कि सबसे पहले उठाया fx कितना गिवन है log cos x, ये लिख दिया, ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ सर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ f डैश x निकल कर आया एंड दैट इज log का पहले होगा तो 1 अपॉन cos x और cos x का हुआ क्या माइनस sin x, तो ये बॉस निकल के आ गया माइनस ऑफ tan x। नाउ अब देखना डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी आर हैविंग f डबल डैश x जिसको मैंने बोला माइनस बाहर रखा हुआ है, tan x का डिफरेंशिएशन यू ऑल नो दैट sec स्क्वायर x, गुड। डिफरेंशिएट फिर विद रिस्पेक्ट टू x करना है और फिर देखा जाए तो f ट्रिपल डैश x की बात करेंगे दैट इज माइनस, अब पहले इसको मैंने तोड़ा 1 प्लस tan स्क्वायर x में, ठीक। मैं डायरेक्टली भी कर सकता था बट मैंने उसको तोड़ लिया ताकि इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बॉस 0 हो गया प्लस 2 tan x पहले पावर का हुआ और tan x का फिर से क्या हो गया sec स्क्वायर x। नाउ अब अगर हम बात करें 3 बार डिफरेंशिएट हो चुका है, अब अगर मैं बात करूं इसकी तो मुझे किस पे निकालनी है वैल्यू, टेलर्स है, यानी इसमें a पॉइंट गिवन होगा, a पॉइंंट गिवन है तो कितना गिवन है मेरे पास पाई बाई 3 गिवन है, तो यहाँ पर आया मैं और मैंने यहाँ पे एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 पे बात करी, तो जब मैंने पाई बाई 3 रखा तो ये आपको पता होना चाहिए भाई cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो ये कितना आ गया बॉस log 1/2। अब f डैश पाई बाई 3 यहाँ पर आते हैं तो पाई बाई 3 10, तो ये होता है 10 कितना हो गया बॉस 60 डिग्री यानी √3 ये होगा, ठीक। अब एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, पाई बाई 3 पे कितना आई हमारी वैल्यू 60 डिग्री पे, तो हम वापस से आते हैं यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन पे आए, यहाँ पर आया तो हमारे पास √3 था, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, तो माइनस बाहर लगा हुआ था बॉस तो ये हो गया माइनस ऑफ 4, ठीक। अब यहाँ और ट्रिपल डैश पे, तो जब ट्रिपल डैश को आपने पाई बाई 3 पुट किया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रखने पे हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया सर 2 इंटू √3 इंटू, अब 1/2 था सेक है क्योंकि cos 60 1/2 होता है, तो उल्टा हो जाएगा सेक में, सेक 62 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो जाएगा बॉस इंटू 4, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 8 ऑफ √3। तो नाउ अब हमें क्या करना है, जस्ट वी हैव टू पुट दिस वैल्यूज इन द थ्योरम, दैट्स इट, वी नीड टू डिफरेंशिएट 3 टाइम्स और इंडिविजुअली हमें x की जगह पाई बाई 3 रखना है हर डिफरेंशिएशन में, और जितने भी डिफरेंशिएशन है सक्सेस है उस पे, और आफ्टर दैट वी नीड टू पुट द वैल्यूज इन द थ्योरम। तो लेट्स पुट द वैल्यूज इन थ्योरम। तो अगर मैं थ्योरम में पुट करता हूं तो यहां ध्यान देना, मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं यहाँ पर, आप पॉज करके लिख सकते हैं। बाकी अब थ्योरम क्या है हमारे पास, थ्योरम क्या थी, fx बराबर, याद दिला देता हूं मैं आपको, f ऑफ a प्लस h f डैश a अपॉन 1 फैक्टोरियल h स्क्वायर f डबल डैश a अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल n, है ना, यही थी हमारे पास थ्योरम, n a अपॉन n फैक्टोरियल। तो करना क्या है बॉस, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज, फंक्शन क्या दिया था log cos x, ये लिख दिया, f ऑफ a पे कितना निकला ये रही वैल्यू दैट इज log 1/2, ये लिख दिया प्लस, अब h you know that x minus a, तो x minus पाई बाई 3 लिख दो, ठीक। नहीं पता हो किसी को ये वाली चीज तो चेक कर लेना थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि माइनस ऑफ √3 पुट कर दिया मैंने, सिंपल, ठीक, अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x माइनस पाई बाई 3 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और साथ में क्या आ गया बॉस ये -4 आ गया, प्लस x माइनस पाई बाई 3 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और साथ में आ गया भाई 8√3, ठीक। बाकी आप काटा पिटी मचा लें फैक्टोरियल ओपन करके, वो आपका काम है भाई। तो इंजीनियर्स सी दिस थ्योरम एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।
जो आपको आता ही है एग्जाम में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, सो दैट मजा आएगा आगे पढ़ने में साथ में। और अच्छा लगे तो काइंडली कमेंटेड, अगर बुरा लगे तो भी आप कमेंट कर देना, कोई इश्यू नहीं है।